सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है। जंकुक और सुगा कार लेकर सीड का लोकेशन पर जाता है। अरे अरे देखो तो भाई कौन आया है। साक्षात जियन जंकुक आया है मेरे पास। मेरी बहन कहाँ है? हाँ हाँ तुम्हारी बहन यहीं पर ही है, बट तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर है। एक रात तो मिस्टेक से भी जेनी के बारे में कुछ भी खराब बातें मत करना। तुम्हारी बहन तो तुम दोनों की जान है यार, तो फिर मैं ठीक इंसान को पकड़ाया है। जेनी को छोड़ दो सीड, तू बोलेगा और मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। इतना बेवकूफ समझा है मेरे को। तू मेरे सीक्रेट बेस को पकड़ दिया था और मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा, और इतनी आसानी से। मैं तेरी सीक्रेट बेस के बारे में कुछ नहीं जानता, तो फिर मैं कैसे पुलिस को खबर दे सकता हूँ? ये सब काम मेरा नहीं है। तू झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मुझे पता है ये काम तुम दोनों का ही है। हमने कहा ना हमें कुछ नहीं पता। तुम लोगों ने ये काम क्या है और नहीं क्या है मुझे ये सब नहीं पता, बट लॉस तो मेरा ही हुआ है ना। इसका रिवेंज तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तेरा जैसा शैतान के साथ ऐसा ही ठीक है। ड्रग्स का बिजनेस करती है तू, शर्म नहीं आता क्या? तेरा जबान बहुत चल रहे है ना। उसके बाद सीड एक फाइट सुगा का मुंह में मारते हैं एंड सुगा भी गुस्से में मरने लगते हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। देख सीड, तेरा दुश्मनी मुझसे है। तू मेरे भाई और बहन को छोड़ दे। छोड़ दूंगा मतलब सवाल ही नहीं उठता। तेरा भाई ने मुझे अभी मारा, उसका रिवेंज ही लूंगा क्या? देख देख वो छोटा है और मेरा बहन कहाँ है? उसे छोड़ दे सीड। उसका बहन को लेकर आओ। जब जेनी को लेकर आ रहे थे तब उसका हाथ रस्सी से बंधा हुआ था। जेनी जेनी आवाज देकर कोई फायदा नहीं होगा, और वो अभी इंजेक्शन के वजह से सोई हुई है। जंकुक इधर उधर देखने लगते हैं और आसपास बहुत सारे गार्ड होते हैं। क्या हुआ? चिंता मत कर, मैं तुझे पहले नहीं मारूंगा, पहले तेरी भाई को मारूंगा। उसका बहुत तेज है ना। सीड छोड़ दे सुगा को। सीड सुगा का तरफ बंदूक लेकर खड़ा होता है। तभी एक गोली का आवाज होती है। ते एक रिवॉल्वर जंकुक का तरफ फेंकती है। सीड, मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम रिवॉल्वर फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो कभी नहीं हासिल कर सकता जब तक मैं खुद ही पकड़ नहीं जा रही हूँ। अंडरस्टैंड? और हाँ, मैंने तेरे सीक्रेट ड्रग्स का बेस को मैंने ही पकड़ाया था। तुमने गलत कहे थे। अब तो मैं तुझे दिखाऊंगी कौन सा गलत और कौन सा ठीक। उसके बाद सीड ते के सिर पर गन पॉइंट करते हैं। जंकुक, सुगा, तुम लोग रुक जाओ और ना मैं इसको मार दूंगा। वो लोग मुझसे क्यों बचाएंगे? वो लोग मेरे कुछ नहीं होते। सुगा और जंकुक जेनी को लेकर ऐसे चले जाओ। सीड, उसको छोड़ दो। सुगा, तुम्हारे बहन को लेकर ऐसे चले जाओ। तुम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीड ते को लेकर बिल्डिंग का मेन गेट पर जाते हैं और ते को गिरा कर भागने लगता है। ते, उसको जाने दो, उसका हिसाब बाद में करेंगे हम। हाँ ते, उसको छोड़ दो। और तुम यहाँ पर आए कैसे? जेनी को होश में लेना जरूरी है या फिर मुझसे फालतू की बकवास करना जरूरी है? क्या कर रही हो तुम मेरी बहन का साथ? जंकुक, पानी दो। उसके बाद जेनी का होश आ जाते हैं। भाभी, मुझसे वो लोग उठाकर लेकर आए थे। जंकुक भैया, हम लोग है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, सब ठीक है, चल घर चल, मुझे बहुत भूख लगा है। तेरे को खाने का अलावा और कुछ नहीं
आता क्या? तुम लोगों को खाना है तो चलो, और ना मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। तू मुझे आइसक्रीम खिलाएगा ना? अच्छा ठीक है। सुगा, तू जेनी को लेकर जा, मैं बाद में आता हूँ। भाई तुम नहीं जाओगी क्या? और ते भाभी तुम भी नहीं जाओगी? हम लोग थोड़ा ऑफिस के काम में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे, फिर हम लोग बहुत ही बातें करेंगे, ठीक है? उसके बाद जेनी और सुगा वहाँ से चली जाती है। देन ते वहाँ से जाने लगती है, तभी जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैंने तो काम छोड़ दिया है ना। बिल्कुल भी बकवास मत करना और चुपचाप चलो। तुम जो बोलोगी वही होगा क्या? मेरा हाथ छोड़ो। तभी एक कार जंगकुक के सामने आता है और जंगकुक ते को जबरदस्ती कार में बैठा लेता है और वो भी बैठ जाता है। मिस्टर जंगकुक, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? चुपचाप बैठी रहो और थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। कार आकर जंगकुक के फ्लैट के सामने रुकते हैं और जंगकुक ते को जबरदस्ती फ्लैट के अंदर लेकर जाता है। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर जंगकुक? तुम्हारे अंदर क्या थोड़ी सी भी सेंस नहीं है? मैंने तुम्हारी हेल्प किया है और तुम हो कि? जंगकुक डर से एक गन निकालते हैं और ते की सिर पर पॉइंट करता है। चुपचाप बैठो। तुम क्या इस प्लानों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? गोली जब सिर के इस पार उस पार हो जाएंगे ना, तब पता चल जाएंगे। मुझे इन सब से डर नहीं लगता मिस्टर जंगकुक। ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, जो पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना। फिर से वही बात। ठीक है, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ते है। उसके बाद सुन जंगकुक ते को खींचकर अपने करीब लेकर आता है। मिस्टर जंगकुक, छोड़ो मुझे। ठीक है, अपना नाम बोलो। मेरा नाम किम त्यांग। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नाम किम त्यांग हो नहीं सकता। सुगा ने अनाथ आश्रम में जाकर पूछा था यहाँ पर किम त्यांग कौन है, बट जो लड़की किम त्यांग नाम से इंट्रोडक्शन दिया था वो तुम नहीं हो और कोई है, तो तुम्हारा असली नाम बोलो। जंगकुक धीरे धीरे ते की बहुत ही करीब आ जाती है। लास्ट बार बोल रहा हूँ, नाम बताओ, और नहीं तो। मेरी नाम किम वेक्ट्री मीन्स भी। गुड गर्ल। उसके बाद सोन जंगकुक ते को छोड़ देता है और मेरे साथ तुम्हारा स्कूटी का एक्सीडेंट और नाइट क्लब में डालकर बेहोश होना, ये सब तुम्हारा प्लान था ना? हाँ, ये सब मेरा प्लान था। वो सब तो छोड़ो, ये बताओ सिर तुम्हें क्यों मारना चाहता है और तुम असल में कौन हो और तुम क्या करते हो? उसका रियल नाम सीड नहीं, उसका रियल नाम है काय। और अगर मैं तुम्हें अपना रियल इंट्रोडक्शन दूंगी तो तुम मुझे मार तो नहीं दोगे ना? पहले तो मुझे पता है उसका नाम काय है, और दूसरी बात ये है कि मैं सुनूंगा, उसका बाद में डिसाइड करूंगा। मैं साउथ कोरियन की अंडर कवर सीनियर ऑफिसर किम वेक्ट्री हूँ और मुझे सभी शॉर्ट नेम से भी बुलाते हैं। सियोल की हाई कमिश्नर के द्वारा हायर की गई साउथ कोरियन की जासूस हूँ, मीन्स स्पाई। तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं एक ब्लैक कैट हूँ। मैं यहाँ पर आई थी एक केस के वजह से, और वो केस था कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं कि अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़े हुए हैं और मैं उन्हीं की तलाश करके गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन निकलने के बाद हमारी टीम को पता चला कि इस शहर में दोनों बिजनेसमैन हैं, एक तुम और एक काय। यहाँ पर आने के बाद अपना नाम चेंज किया था क्योंकि कोई मुझे डाउट न करे, और उस अनाथ आश्रम के रहने वाले थे कुछ दिनों के लिए भूषण गए थे एग्जाम देने के लिए। मैंने उसकी सारी एग्जाम की प्रिपरेशन करके दिया था एंड उसके बदले मैंने उसका काम और उसकी परिचय निकल कर यहाँ पर रहने
करने वाली थी और तुम वहाँ पर आ गए थे, और जिस वजह से मुझे नॉर्मल लड़की की तरह एक्टिंग करनी पड़ी और तुम्हारे सामने आना पड़ा। उसके बाद तुमने मुझे बचाया और साथ साथ मैं अपने दिमाग में प्लान बना लिया था और मैं बेहोश होने की एक्टिंग किया था। तो इसीलिए कहीं तुम्हारे पीछे पड़ा था ना, और वो पहले से ही जानता था कि तुम एक ब्लैक कैट हो, मतलब एक स्पाई हो। इसीलिए तुम उस दिन रेस्टोरेंट में काई को देखकर वहाँ से चली गई थी ना? हाँ, जिससे तुम्हें पता नहीं चले कि मैं कौन हूँ। और मेरे सीक्रेट प्लान को कौन पकड़ दिया था? तुम्हारा प्लान मैं नहीं पकड़ाया था, बल्कि काई ने पकड़ाया था। बट काई का सीक्रेट बेस ट्रैक ये सब कुछ मैंने पकड़ाया था। अच्छा, तो फिर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज का केस क्या था? उस दिन तो मैं लोगों को बहुत मार रही थी, बट तुम तो वहाँ पर आ गए थे, जिस वजह से मैं अच्छी लड़की की तरह खड़ी हो गई थी। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? मिस्टर जियान जंगकुक, मुझे तो पता ही था तुम मेरे ऊपर शक जरूर करोगे और खोज खबर तो जरूर निकालोगे। इसीलिए मैं घर आने के तुरंत बाद अपने टीम का सबसे हायर हैकर सुबिन को बोलकर उस महल का सीसीटीवी फुटेज को रिमूव करा दिया। और कुछ? फिर तुमने मुझे आज हेल्प क्यों किया? तुम गलत समझ रहे हो मिस्टर जियान जंगकुक। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं जेनी को बचाने के लिए आई थी। और जेनी एक स्वीट और एक प्यारी लड़की है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बीच की दुश्मनी की वजह से जेनी को सफर करना पड़े। और ये बात मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं आज बचाने के लिए चली आई। तुम्हारे घर कहाँ है? नहीं बोलूँगी। मैं ये सब काम अपने लाइफ में रिस्क लेकर करती हूँ, बट अपनी फैमिली को इसमें शामिल नहीं करूँगी। तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं चाहूँगा तो मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, तो फिर तुम्हारे घर के लोग का जरूरत नहीं है। बड़ा भाई बिजनेसमैन है, लंदन में रहते हैं। भाभी भी भैया के साथ उधर रहते हैं। अब्बू क्रिमिनल लॉयर है और अम्मी कॉलेज की प्रोफेसर है, और अम्मी अब्बू भूषण में रहते हैं। That's great। तुम्हारा हो गया है ना, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे। तुम्हारा घर का जरूरत खत्म हो गया है, तो तुम्हारे घर जाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा भी। अच्छा, क्यों? मैंने बोला इसीलिए। सॉरी, बट मैं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे काम है और जाना होगा। ये बोलते उठकर जाने लगती है और जंगकुक टे का हाथ पकड़कर खुद की तरफ खींच लेता है। तुम्हें तो मेरे साथ ही जाना होगा और मेरे साथ ही रहना होगा, और सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरा लाइफ। व्हाट, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यस स्वीटहार्ट, मेरा दिमाग तो पूरा ठीक है। मजाक कर रहे हो क्या? छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें बोल दिया है ना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा पूरा लाइफ। किस चीज का रिवेंज ले रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है जान, इसीलिए मैं रिवेंज ले रहा हूँ तुम्हें अपने पास रखकर। क्या कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हारे बातें तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। I love you, my mysterious girlfriend। क्या पागल तो नहीं हो गई ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, बट प्यार तो एक दिन करोगी ना, नो प्रॉब्लम। इम्पॉसिबल, कभी नहीं। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, याद रखना, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा, तो तुम क्या मुझे जबरदस्ती पकड़ कर रखोगे? जरूरत होगी तो वो भी करूँगा। अच्छा, तो फिर सुनो, तुम्हें ना जेल भेजने की सारी इंतजाम कर दिया है मैं, और मैं कल दुबई जा रही हूँ, तो इसीलिए सपने देखना बंद करो। ना मैं जेल जाऊँगा और ना मैं तुम्हें दुबई जाने दूँगा। अच्छा, तो फिर मुझे तुम चैलेंज दे रहे हो? ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो। ओके, देन चैलेंज एक्सेप्टेड। ये बुल भी वहाँ से चली जाती है। तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा।